ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्तफा खामेनी को क्यों भेजा है इस्तीफा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ईरान इंटरनेशनल को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में भेजे गए एक पत्र में पेजेश्कियान ने एक गंभीर लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि देश का प्रशासनिक ढांचा प्रभावी रूप से आधिकारिक चैनल से भटक गया है। शासन के मुख्य स्तंभ पूरी तरह IRGC कमांडर के एक विशिष्ट गुट के नियंत्रण में आ गए हैं। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी के ऑफिस को पत्र लिख करके अपना पद छोड़ने का अनुरोध किया। ईरान इंटरनेशनल ने जानकार सूत्र का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट की है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की व्यवस्था पर IRGC के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई। ईरान इंटरनेशनल को मिली जानकारी के मुताबिक एक जानकार सूत्र ने ईरान इंटरनेशनल को ये जानकारी दी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने पद से हटने का फैसला कर लिया। पेजेश्कियान ने इसके लिए बाकायदा एक आधिकारिक पत्र तैयार किया। ईरान के उसे सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी के कार्यालय में भिजवा दिया गया। तो वहीं पिछले कुछ ही घंटों के भीतर भेजे गए इस पत्र ने ईरान के सर्वोच्च सत्ता गलियारों में मची उथल पुथल को सार्वजनिक भी कर दिया है। वहां के नेतृत्व के बीच एक गहरी दरार की ओर साफ इशारा करती है। इस पत्र में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बेहद कड़े, गंभीर और ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व लहजे में देश की वर्तमान शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में दावा यह है कि उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान का पूरा प्रशासनिक ढांचा अब अपने आधिकारिक और कानूनी रास्तों से भटक चुका है। आरोप ये लगाया गया है कि सरकार और देश के शासन के जितने भी मुख्य स्तंभ हैं, उन पर अब पूरी तरह से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर्स के खास गुट ने अपना कब्जा जमा लिया है। पेजेश्कियान ने अपनी लाचारी व्यक्त की। उन्होंने इस पत्र में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि देश के बड़े और बेहद अहम नीतिगत फैसलों से राष्ट्रपति और उनकी चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस उपेक्षा के कारण शासन में जो एक बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ, उसका फायदा उठाकर IRGC के भीतर मौजूद चरमपंथी गुटों ने देश के तमाम मामलों को अपने हाथों में ले लिया। पेजेश्कियान ने साफ किया कि ऐसी बदतर परिस्थितियों में वो सरकार चलाने, अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने तत्काल इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। IRGC पर गंभीर आरोप भी लगे। दरअसल ये जो टकराव है, कोई अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये पिछले कई महीनों से सरकार और सैन्य सुरक्षा संस्थान के बीच अंदर ही अंदर चल रहे भारी तनाव का नतीजा भी है। IRGC ने धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रपति पद के कई अधिकारों को छीन लिया था, जिससे पेजेश्कियान की सरकार एक कार्यकारी और राजनीतिक गतिरोध में बुरी तरह से फंस चुकी थी। इस गतिरोध का असर ये हुआ कि सरकार ना तो अपनी पसंद से कैबिनेट के ढांचे में कोई बदलाव लागू कर पा रही थी और ना ही वैश्विक स्तर पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को आगे बढ़ा पा रही थी। फिलहाल अब ये तो साफ नहीं हो सका है कि मुस्तफा खामेनी इस इस्तीफे को मंजूरी देंगे या नहीं, लेकिन इसने ईरान की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा भूचाल जरूर ला दिया है।